ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड शेन सिंह फीमेल लीड सूरन को किस करता है और वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में सूरन हॉस्पिटल में होती है और अपने मेल पेशेंट से कहती है जल्दी करो अपनी पैंट्स उतारो। इस पर पेशेंट कहता है लेकिन आप तो एक फीमेल डॉक्टर हैं। तो सूरन कहती है चिंता मत करो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक पेशेंट हो। फिर पेशेंट कहता है बिल्कुल नहीं और वो भाग जाता है। तभी एक दूसरी नर्स सूरन से कहती है आपसे कोई मिलने आया है और सूरन की नजरें शेन सिंह पर पड़ती है जो उसके सामने बैठा होता है जिससे वो 5 साल पहले मिली थी। इसके बाद शेन सिंह सूरन के पास आकर पूछता है तुम वापस कब आई? तो सूरन कहती है सॉरी मैं आपको नहीं जानती। फिर शेन सिंह सूरन का हाथ पकड़कर उसके करीब आता है और कहता है उन रोमांटिक रातों को याद करो जो हमने साथ बिताई थी। ये सुनकर सूरन को 5 साल पहले हुई घटना याद आ जाती है। फ्लैशबैक में वो अपने बॉयफ्रेंड शी चेन के अंकल शेन सिंह से मिलती है। उस वक्त शेन सिंह हाथ में वाइन का ग्लास लिए एंटर करता है और अपना सिगार जलाता है। तभी शी चेन कहता है अंकल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सूरन बहुत डर जाती है। फिर शी चेन सूरन को वाइन का ग्लास देते हुए कहता है जाओ और अंकल से बात करो। इसके बाद सूरन शेन सिंह को हेलो कहती है और वाइन ऑफर करती है लेकिन वो खुद ही वाइन पी जाती है। इस पर शेन सिंह कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो शी चेन सूरन से कहता है अंकल को बताओ तुम्हारे डैड को बचाने के लिए तुम्हें उनके द्वारा बनाई गई स्पेशल पैरन मेडिसिन की जरूरत है और ये मेडिसिन सिर्फ अंकल के पास ही है। तो जाओ और उनसे बात करो। और वो सूरन को शेन सिंह के बगल में बिठाकर कहता है तुम दोनों बात करो, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ, और उन्हें अकेला छोड़ देता है। थोड़ी देर में शेन सिंह के सिगार के धुएं से सूरन को खांसी आने लगती है। तभी एक असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर शेन सिंह मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर शेन सिंह अपना कोट उठाने की कोशिश करता है और सूरन को कोट पर से हटने का इशारा करता है। इस सूरन खड़ी हो जाती है। फिर शेन सिंह असिस्टेंट से कहता है इसे फेंक दो। इस पर सूरन कहती है सॉरी अंकल मैं आपको नया ला कर दूंगी। तो शेन सिंह कहता है कोई जरूरत नहीं, मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं है। ये सुनकर सूरन शी चेन के पास ऊपर जाने लगती है और सोचती है शायद मिस्टर शेन सिंह मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, मैं शी चेन से मेडिसिन के बारे में बात कर लूंगी। फिर सूरन दरवाजा नॉक करने लगती है। तभी अंदर शी चेन की मॉम शी चेन से कहती है सूरन जैसी लड़की सिर्फ रात गुजारने के लिए है। उसके डैड मिस्टर सू की कंपनी बंद होने वाली है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इस पर शी चेन कहता है मैं भी सूरन को लेकर सीरियस नहीं हूँ, मैं तो बस उसके साथ रात बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए हैं। ये सुनकर सूरन भागने की कोशिश करती है लेकिन शी चेन उसे सुन लेता है और सूरन का पीछा करता है, पर सूरन एक रूम में छिप जाती है। इसी बीच बाहर असिस्टेंट मिस्टर शेन सिंह से कहता है हमने मिस्टर सू की कंपनी को एक स्कैम में फंसा लिया है और हमने अपनी कंपनी का सारा पैसा एक फॉरेन बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। तो शेन सिंह कहता है अब मिस्टर सू को कोई नहीं बचा सकता। तभी सूरन रूम से बाहर आती है। उसे देखकर शी चेन सूरन को पकड़कर शेन सिंह से कहता है सॉरी इसने आज ज्यादा पी ली है, मैं इसे ले जाता हूँ। तब असिस्टेंट दोनों को देखकर कहता है सर लगता है मिस सूरन को ड्रग दिया गया है या शायद उसने हमारी बातें सुन ली हैं। इस पर शेन सिंह कहता है वो हमारा कुछ नहीं कर सकती और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रूम में शी चेन सूरन को थप्पड़ मारकर कहता है ये मत भूलो तुम्हारे डैड के पास अब कुछ नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और ये सोचना भी मत कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। और वो सूरन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर सूरन शी चेन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो बाहर शेन सिंह से टकराती है और कहती है अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये देखकर शेन सिंह शी चेन से कहता है मेडिसिन देने के बदले में तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ से निकल जाओ। फिर शेन सिंह सूरन को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह सूरन को होश आता है और वो बाहर जाने लगती है। बाहर शेन सिंह अपने एम्प्लॉय वैन से कहता है क्या तुम सब काम करना भूल गए हो, अब जाओ। तभी सूरन सबके सामने आ जाती है और शेन सिंह एम्प्लॉय से कहता है तुम सब जाओ। इसके बाद वैन सूरन को देखकर सोचती है मुझे मिस जंग को इस बारे में बताना होगा। फिर सूरन जाने लगती है लेकिन रुककर शेन सिंह से कहती है पिछली रात मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैंने सुना है आपके पास एक स्पेशल मेडिसिन है, मेरे डैड को उसकी बहुत जरूरत है, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? बदले में आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शेन सिंह कहता है तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको, इसीलिए ये डील करना बेकार है। तब सूरन को रात की वो बात याद आती है जब असिस्टेंट ने शेन सिंह को स्कैम और फॉरेन बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के बारे में बताया था। फिर वो शेन सिंह से कहती है मैंने कल रात आपकी बातें सुन ली थी, आप डैड की कंपनी को स्कैम कर रहे हैं। इस पर शेन सिंह कहता है तो अब तुम क्या करोगी? तो सूरन कहती है मैं ये सीक्रेट सबको बता दूंगी। फिर शेन सिंह कहता है और अगर तुम्हारे डैड मर गए तो? ये सुनकर सूरन अपने डैड के पास चली जाती है। वहाँ डॉक्टर कहता है सूरन तुम खुद मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हो, तुम जानती हो वो मेडिसिन तुम्हारे डैड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस पर सूरन अपने डैड का हाथ पकड़कर कहती है मैं डैड के लिए मेडिसिन का इंतजाम जरूर करूंगी। अगले सीन में सूरन तैयार होकर इंतजार कर रही होती है। तभी एक कार रुकती है और सूरन की फ्रेंड आकर कहती है सूरन ये रही मिस्टर गो की कार, लेकिन रुको सावधान रहना वो बहुत बुरा आदमी है। तो सूरन कहती है
मिस्टर गुओ के पास कुछ मेडिसिन है, डैड को बचाने के लिए ये मेडिसिन बहुत जरूरी है। उसी कार में असिस्टेंट मिस्टर शेनसिंग से कहता है, सर मिस जंग आपसे बहुत प्यार करती है। इस पर शेनसिंग कहता है, लेकिन मेरे दिल में जंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है, तो आपको मिस जंग की जगह किसी और लड़की को डेट करना चाहिए। ये सुनकर शेनसिंग कहता है, अभी के लिए तुम बाहर जाओ, मुझे अकेला रहना है। उधर सूरन शेनसिंग की कार में बैठती है और कहती है, मिस्टर गुओ आप बहुत लेट हो गए। और जैसे ही वो शेनसिंग को देखती है वो चौंक जाती है और कहती है, अंकल शेनसिंग आप। इस पर शेनसिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करती हो। तो सूरन कहती है, मुझे लगता है मैं गलत कार में आ गई हूँ। फिर शेनसिंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वैसे कुछ दिन पहले ये कार मिस्टर गुओ के पास ही थी, तुम जरूर उसी के लिए आई होगी। ये सुनकर सूरन दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेनसिंग सूरन के करीब आकर कहता है, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। इस पर सूरन कहती है, अंकल वो। तो शेनसिंग कहता है, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। तब सूरन सोचती है, मेडिसिन का पूरा स्टॉक उसी के पास है। ये सोचकर वो शेनसिंग को किस करने लगती है। फिर शेनसिंग को कुछ समझ नहीं आता और उसे असिस्टेंट की बातें याद आती हैं और वो सोचता है, मैं जंग से छुटकारा पाने के लिए सूरन का यूज कर सकता हूँ। और जब सूरन रुकती है तो वो कहता है, रुको मत। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। इसके बाद शेनसिंग सूरन को अपने बेडरूम में ले जाता है, उसकी जैकेट खोलकर उतारता है और उसे किस करते हुए बेड पर ले जाता है। तभी जब सूरन शेनसिंग को रोकती है तो शेनसिंग कहता है, तुम्हारे डैड को जिस मेडिसिन की जरूरत है वो सिर्फ मेरे पास है। अगर तुमने सब कुछ ठीक से नहीं किया तो तुम्हारे डैड बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर सूरन शेनसिंग को अपनी ओर खींचकर उसे हर जगह किस करती है और दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। अगली सुबह सूरन शेनसिंग को देखती है और शेनसिंग उसे मेडिसिन की 3 बोतलें देकर कहता है, मुझे कल रात ज्यादा मजा नहीं आया, अगली बार बेहतर करना। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो बाहर चला जाता है। फिर सूरन भी मेडिसिन लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है जंग सूरन को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद उसकी गर्दन पर निशान देखकर वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की। इस पर सूरन कहती है, तुम उसकी वाइफ नहीं हो इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। तो जंग कहती है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। और वेन सूरन को जाने से रोकती है। तभी सारी मेडिसिन नीचे गिर जाती है और जंग एक मेडिसिन की बोतल उठाकर कहती है, ये तो वही मेडिसिन है, लगता है तुम्हारे किसी करीबी को इसकी बहुत जरूरत है। और वो सारी मेडिसिन जमीन पर फेंक देती है। फिर सूरन कहती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज ऐसा मत करो। इस पर वो जंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जंग वाइन की एक बोतल उठाकर मेडिसिन पर डालते हुए कहती है, अगली बार शेनसिंग से दूर रहना। ये कहकर वो वेन के साथ चली जाती है और सूरन अपने डैड की बर्बाद हुई मेडिसिन पर बहुत रोती है। अगले सीन में शेनसिंग के ऑफिस में सूरन रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मुझे मिस्टर शेनसिंग से मिलना है। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप अपॉइंटमेंट के बिना उनसे नहीं मिल सकती। तभी शेनसिंग आता है और असिस्टेंट कहता है, मिस जंग और वेन ने मिलकर सूरन को दी गई मेडिसिन बर्बाद कर दी। ये सुनकर शेनसिंग कहता है, जंग की कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो और वेन को फायर कर दो, मुझे ऐसे घिनौने लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तब असिस्टेंट पूछता है, और मिस सूरन का क्या करें। तो शेनसिंग कहता है, उससे मिलने से मना कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में क्लब के बाहर असिस्टेंट सूरन से कहता है, प्लीज मैम यहाँ से चली जाइए। तभी शेनसिंग का डॉग लूका आता है और असिस्टेंट एक हेल्पर से कहता है, लूका मिस्टर शेनसिंग का फेवरेट डॉग है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। ये सुनकर सूरन को एक आइडिया आता है। इसके बाद वो अपने बैग से एक बिस्किट निकालकर लूका के पीछे चली जाती है। उधर क्लब के अंदर शेनसिंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, सर जल्दी चलिए, लूका ने सूरन को काट लिया है। इसके बाद सूरन को बैंडेज लगाया जाता है और सूरन डॉक्टर को थैंक यू कहती है। फिर शेनसिंग कहता है, लूका ने कभी किसी को नहीं काटा, तो फिर आज वो ऐसा क्यों करेगा। इस पर सूरन कहती है, शायद वो आज गुस्से में थी। तो शेनसिंग कहता है, हाँ लेकिन ये बिस्किट वहाँ कैसे आया। और बिस्किट को सूरन की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारे बैग से गिरा था। तो सूरन कहती है, तो तुम मुझे बस एक दिन में भूल गए। इस पर शेनसिंग सूरन के करीब आकर कहता है, सोचो अगर एक डॉग गुस्से में आकर काट सकता है तो मेरे जैसा इंसान क्या करेगा। और सूरन को किस करने लगता है। तभी क्लब में लूका को देखकर शीचेन रूम के पास आता है। वहाँ शेनसिंग और सूरन को किस करते देख वो सोचता है, सूरन अंकल के साथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपना फोन निकालकर दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है। अगले सीन में सूरन अपने डैड से कहती है, डैड अब हमारे पास आपकी मेडिसिन है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस पर सूरन के डैड कहते हैं, तुमने इतनी महंगी मेडिसिन का इंतजाम कैसे किया। तो सूरन कहती है, ये सब छोड़िए, अभी के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और बाहर आकर वो पिछली रात की बात याद करती है। जब किस करने के बाद शेनसिंग कहता है, पिछली सारी मेडिसिन बर्बाद हो गई है ना। तो सूरन कहती है, हम इस जंग ने उसे बर्बाद कर दिया। तब शेनसिंग खड़ा होता है और उसे मेडिसिन स्टॉक के लिए एक परमिशन लेटर देते हुए कहता है, तुम जितनी चाहो उतनी मेडिसिन ले सकती हो, आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूरन हॉस्पिटल से निकलने लगती है जब एक गार्ड आकर कहता है, शीचेन के ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। वहाँ सूरन शीचेन के घर जाती है जहाँ शीचेन के ग्रैंडपा मॉम और शीचेन मौजूद होते हैं। तभी शेनसिंग भी वहाँ आ जाता है और सूरन से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम इसे जानते हो। तो शेनसिंग कहता है, हाँ हम कल पूरी रात साथ थे।
ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और शीचेन कहता है लेकिन ग्रैंडपा सूरन मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी शीचेन की मॉम कहती है ये लड़की घिनौनी है, इसने जरूर शेनसिंग को फंसाया होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा शेनसिंग को थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम्हें शीचेन की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर करते हुए शर्म नहीं आती? आज से कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स शीचेन संभालेगा। इस पर शीचेन कहता है थैंक यू ग्रैंडपा, आप देखना मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन सूरन कहती है ग्रैंडपा ये सच है कि शीचेन और मैं डेट कर रहे थे, लेकिन मुझे उस रात उसकी असलियत पता चल गई जब उसने मेरी वाइन में ड्रग्स मिला दिए थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। तभी शेनसिंग कहता है बस बहुत हुआ, ये सब मैंने किया, उसकी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी दूसरों की चीजें छीनने में मुझे बहुत मजा आता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूरन किसकी गर्लफ्रेंड है या उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। उसके डैड मिस्टर सू की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और शेनसिंग जंग के अमीर परिवार में शादी करने जा रहा है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ सूरन। ये सुनकर सूरन कहती है मुझे तुम्हारे पैसों में कभी इंटरेस्ट नहीं था, ये सब मेरा प्लान था। आज के बाद मैं तुम दोनों में से किसी की शक्ल भी नहीं देखूंगी, गुड बाय। तो ग्रैंडपा कहते हैं देखा कितनी बदतमीज लड़की है, इसके जैसी लड़की हमारे परिवार के लायक नहीं हो सकती। लेकिन शेनसिंग कहता है वो चली गई ग्रैंडपा, लेकिन आप भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं जेंग से शादी नहीं करूंगा। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं ये फैसला मैं करूंगा समझे, और ये कहकर चले जाते हैं। इसके बाद शेनसिंग शीचेन से कहता है वो फोटोज मुझे दो, तो शीचेन उसे पेन ड्राइव दे देता है। फिर शेनसिंग पूछता है इसका कोई बैकअप तो नहीं है? तो शीचेन कहता है नहीं अंकल। तब शेनसिंग शीचेन के कान में कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा समझे। उधर बाहर सड़क पर सूरन कहती है मैं दोबारा उनकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। तभी शेनसिंग अपनी स्लो स्पीड कार में सूरन को फॉलो करता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है उसे फॉलो करने के बजाय हम उसे लिफ्ट भी तो दे सकते हैं, ये मत कहना कि आपको सूरन पसंद है। तो शेनसिंग कहता है मेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। तभी सूरन कार की खिड़की पर नॉक करके शेनसिंग से कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? इस पर शेनसिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सड़क तो सबके लिए है। फिर सूरन कहती है मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी और जेंग की एंगेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेनसिंग कहता है लगता है तुम्हें जेलसी हो रही है। इस पर सूरन कहती है जेलसी उन्हें होती है जो प्यार में होते हैं, और वैसे भी तुम बेड में उतने रोमांटिक नहीं हो। ये सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है और शेनसिंग कहता है गेट आउट यू। फिर असिस्टेंट कार से उतर जाता है। इसके बाद शेनसिंग जबरदस्ती सूरन को कार में अपनी गोद में बिठाकर कहता है तो उस रात तुम मुझसे क्यों डर रही थी बताओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती समझे। और सूरन को किस करने लगता है। तभी सूरन को उल्टी जैसा महसूस होता है। ये देखकर शेनसिंग कहता है अब ये मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तब सूरन सोचती है हाँ इस बार मेरे पीरियड्स नहीं हुए हैं। फिर शेनसिंग कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सूरन कहती है मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी शेनसिंग सूरन को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ एक डॉक्टर आकर कहती है उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सुनकर दोनों बाहर चले जाते हैं और शेनसिंग कहता है आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी जेंग उन्हें साथ जाते हुए देख लेती है। वो डॉक्टर के पास जाकर कहती है मुझे अपनी माम की रिपोर्ट्स चाहिए। इस पर डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर कहती है ओ माय गॉड आई एम सॉरी, मैंने अभी अभी आपकी माम की रिपोर्ट्स मिस सूरन को दे दी है। तो जेंग कहती है वो यहाँ क्यों आई थी? फिर डॉक्टर कहती है लगता है आप उसे जानती है, वो 1 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, मैं अभी उससे रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। इस पर जेंग कहती है रुकिए आप ये रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए, मैं खुद जाकर एक्सचेंज कर लूंगी। और डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेकर वो उन्हें बाहर एक डस्टबिन में फेंकते हुए कहती है इस बेबी के लिए यही सही जगह है। अगले सीन में घर पहुंचने पर सूरन शेनसिंग से पूछती है क्या होता अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती? तो शेनसिंग कहता है मेरी लाइफ में इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। इस पर सूरन कहती है चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अबॉर्शन करवा लूंगी, और अपने घर चली जाती है। ये देखकर शेनसिंग कहता है इस लड़की को कितना गुस्सा आता है। उधर घर पर सूरन की फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाती है और कहती है बताओ तुम्हें ड्रॉप करने कौन आया था? तो सूरन कहती है मिस्टर शेनसिंग। इस पर सूरन की फ्रेंड कहती है वो अमीर सीईओ, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? वो मिस्टर हुओ का असली बेटा नहीं है बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड का बेटा है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से बहुत प्रॉफिट कमाया। पर तुम देखना मिस्टर वो सब कुछ शीचेन को दे देंगे और तब शेनसिंग खत्म हो जाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इन सबसे दूर रहो। तो सूरन कहती है चिंता मत करो, अब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। इस बीच ऑफिस में शीचेन आकर शेनसिंग से कहता है अंकल हमारे नए प्रोजेक्ट में 30 मिलियन का लॉस हो रहा है। तो शेनसिंग कहता है जाओ और ग्रैंडपा से एडवाइस लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शीचेन दुखी होकर चला जाता है। तभी असिस्टेंट शेनसिंग के पास आकर कहता है सर एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। इस पर शेनसिंग कहता है कांग्रेचुलेशंस। तो असिस्टेंट कहता है भगवान करे आपकी लाइफ में भी जल्द ही एक बेबी आए। ये सुनकर शेनसिंग को सूरन की याद आ जाती है और वो पूछता है सूरन के डैड अब कैसे हैं? तो असिस्टेंट कहता है वो ठीक है, जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी बीच शीचेन अपने कैबिन में जंग को देखता है और कहता है क्या तुम अंकल से मिलने आई थी? तो जंग कहती है नहीं, मैं तुम्हें 30 मिलियन देने आई हूँ। ये सुनकर शीचेन खुश हो जाता है और पूछता है तुम्हारी कोई शर्त होगी? इस पर जेंग कहती है मैं चाहती हूँ शेनसिंग मुझसे शादी करे, लेकिन वो सूरन हम दोनों के बीच आ गई है। तब शीचेन सोचता है
मुझे ग्रैंडपा को प्रूव करना है कि मैंने प्रॉफिट कमाया और मेरे पास उन फोटोज का बैकअप भी है। मैं उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हूँ। और जेंग से कहता है तुम बस फंड्स में मेरी हेल्प करती रहो, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। इस बीच सूरान के दरवाजे पर नॉक होता है और सूरान दरवाजा खोलते ही शेनसिंग को देखकर चौंक जाती है। जैसे ही शेनसिंग अंदर आता है सूरान की फ्रेंड पूछती है कौन है, तो सूरान कहती है कोई नहीं, डिलीवरी बॉय है। इसके बाद सूरान शेनसिंग को अपने रूम में ले जाती है और जैसे ही शेनसिंग करीब आता है वो पूछती है अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर शेनसिंग सूरान को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरान कहती है तुम मुझे क्या समझते हो, मुझे यूज करना बंद करो। तो शेनसिंग कहता है तुम्हें लगता है मैं इतना घटिया आदमी हूँ। इस पर सूरान कहती है हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है। तो शेनसिंग कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगा कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स क्या हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सूरान के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए कहते हैं अब तुम्हारी मेडिकल डिग्री पूरी हो गई है, मुझे पता है तुम बेस्ट डॉक्टर बनोगी। तभी जेंग वेन के साथ आती है और कहती है डॉक्टर बनने का तो पता नहीं, पर ये अलग अलग लड़कों की गर्लफ्रेंड बनने में बहुत अच्छी है। तो सूरन के डैड कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उससे माफी मांगो। ये सुनकर वैन कहती है आप नहीं जानते आपकी बेटी हर रात किसके साथ रोमांस करती है। ये सुनकर सूरन के डैड वैन को थप्पड़ मार देते हैं और वैन भी उन्हें धक्का दे देती है। तब जेंग कहती है सूरन तुम्हारे डैड एक प्रोफेसर है ना, इतने पढ़े लिखे फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद तुम्हें ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती। और फोटोज दिखाते हुए कहती है अपनी बेटी की असलियत देखो। इसके बाद वो सूरन और शेनसिंग की किसिंग फोटोज हवा में फेंक देती है। फोटोज देखकर सूरन के डैड कहते हैं ये नहीं हो सकता, सूरन ऐसा नहीं कर सकती। इस पर वैन कहती है अब आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए वो मेडिसिन कहाँ से आई थी। ये सुनकर सूरन के डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है और वैन कहती है चलो अब चलते हैं, और वे वहाँ से चली जाती है। फिर सूरन अपने डैड से कहती है डैड आई एम सॉरी। तो सूरन के डैड कहते हैं तुम बेस्ट डॉटर हो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया, मैं एक अच्छा डैड नहीं बन सका। ये कहकर वो अपना सिर जोर से दीवार पर मारते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सूरन अपने डैड को देखकर रोती है। अगले सीन में सूरन अपने डैड की कब्र पर फूल रखती है और कहती है सॉरी डैड, मैं एक अच्छी डॉटर नहीं बन सकी। तभी एक कार की लाइट सूरन पर पड़ती है और जेंग कार से उतरती है। उसे देखकर सूरन कहती है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, ये सब करके तुम्हें क्या मिला। तो जेंग कहती है क्योंकि तुम शेनसिंग के बच्चे की माँ बनने वाली हो और अब मैं इस बच्चे को भी मार दूंगी। और वो अपनी सैंडल से सूरन के पेट पर जोर जोर से मारने लगती है और कहती है अपने बेबी को बता देना कि उसका फादर भी उसे मारना चाहता था। और वो सूरन को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर इस इंसिडेंट के 5 साल बाद शेनसिंग सूरन से हॉस्पिटल में मिलता है और सूरन कहती है मुझे छोड़ो मिस्टर शेनसिंग, मैं यहाँ काम करती हूँ, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। तो शेनसिंग कहता है मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तभी एक पेशेंट आ जाता है और शेनसिंग सूरन को पकड़कर बाहर ले जाता है और पूछता है प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। फिर शेनसिंग का फ्रेंड शिव कहता है आगे है। और प्रिंसिपल शेनसिंग से मिलकर कहता है सूरन यहाँ की बेस्ट डॉक्टर है, क्या कोई प्रॉब्लम है। इस पर शेनसिंग कहता है सूरन को चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, मैं इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। तो शिव कहता है हाँ वैसे भी पेशेंट्स एक फीमेल यूरोलॉजिस्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इस पर सूरन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो शेनसिंग कहता है शायद तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस पर सूरन कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारा ही चेकअप करके बता देती हूँ। तो शेनसिंग सूरन को अपने पास खींचकर कहता है तुम्हें चेकअप करने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानती हो है ना। और सूरन बाहर चली जाती है। फिर बाहर सूरन शेनसिंग से कहती है तुम हमारे पास्ट के बारे में दुनिया को क्यों बताना चाहते हो। तो शेनसिंग कहता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस पर सूरन कहती है हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब एक प्लान था और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो। और ये कहकर वो चली जाती है। तभी शिव शेनसिंग से कहता है ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगले सीन में घर पर सूरन की फ्रेंड कहती है अगर शेनसिंग आ गया है तो तुम्हें उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो सूरन कहती है जेंग ने वो फोटोज मेरे डैड को दिखा दी थी, मुझे पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना पड़ा, अब मैं शेनसिंग की वजह से अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती। तभी सूरन की आंटी का कॉल आता है और वो कहती है आज हम मिस्टर ली के साथ डिनर पर जा रहे हैं, उनका बेटा मिंग तुम्हारी एज का है, अब मना मत करना। तो सूरन कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। और अपनी फ्रेंड से कहती है आंटी ने ही मुझे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजा था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इसीलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। इस पर सूरन की फ्रेंड कहती है ये तो अच्छी बात है, जाओ और एंजॉय करो। अगले सीन में सूरन की आंटी कहती है ये सूरन है और ये एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है और ये आपका बेटा मिस्टर मिंग है ना। तो मिंग कहता है हेलो सूरन और दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी शेनसिंग अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ एंटर करता है। उसे देखकर मिस्टर ली कहते हैं ये मिस्टर शेनसिंग है, हमारी कंपनी सालों से उनके साथ काम करना चाहती है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। इसी बीच शेनसिंग सूरन को वहाँ देख लेता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है उसके साथ ये लड़का कौन है। तो असिस्टेंट कहता है ये मिस्टर ली का बेटा मिंग है, उनकी फैमिली मिंग की शादी मिसेस सूरन से करवाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर शेनसिंग सूरन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं मिस्टर शेनसिंग आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो शेनसिंग कहता है क्या मैं आप सबको ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सर। वे सब डिनर टेबल पर साथ होते हैं और सूरन की आंटी कहती है सूरन तुमने मिस्टर शेनसिंग से बात नहीं की। तो सूरन कहती है हेलो अंकल। फिर सूरन की आंटी कहती है वो अभी यंग है। इस पर सूरन कहती है
वो 40 साल का है, मेरे लिए वो एक अंकल है। इसके बाद मिंग कहता है उनकी एज उनके अचीवमेंट्स के सामने मायने नहीं रखती, मैं सूरन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तो शेनसिंग कहता है इट्स ओके, वैसे क्या आप लोग इनकी शादी अरेंज करवा रहे हैं? फिर मिस्टर ली कहते हैं हाँ, आज हम पहली बार उन्हें मिलवा रहे हैं। सूरन और मिंग की एज भी सेम है। तभी मिसेस ली कहती है लेकिन मैंने सुना है आप सिंगल हैं। तब सूरन सोचती है तो शेनसिंग ने जंग से शादी नहीं की। फिर शेनसिंग कहता है एक्चुअली मैंने 5 साल पहले शादी करने का प्लान किया था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बिना कुछ कहे कहीं चली गई, मैं तब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सूरन कहती है एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। जैसे ही सूरन वॉशरूम से बाहर आती है, शेनसिंग उसे पकड़कर कहता है तुमने सबके सामने मुझे अंकल क्यों कहा? तो सूरन कहती है आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और आप में वो यूथफुल क्वालिटी भी नहीं रही। इस पर शेनसिंग कहता है तो क्या मिंग में वो क्वालिटी है? और कहता है तुम जानती हो मैं तुम्हारी डेट 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। और वो सूरन के कान में कहता है मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। इस पर सूरन कहती है तुम चाहते क्या हो? और अपनी ड्रेस खोलते हुए कहती है जो करना है कर लो। तो शेनसिंग कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? फिर सूरन कहती है 5 साल पहले मेरे डैड मेरे सामने मर गए, मुझे अब्रॉड जाना पड़ा, जंग ने हमारी फोटोज सबको दिखा दी, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। इस पर शेनसिंग कहता है मैं अपनी मीटिंग के लिए बाहर था, ये सब जंग और शीचेन का प्लान था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो सूरन कहती है ठीक है, लेकिन अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जैसे ही वो जाने लगती है, शेनसिंग सूरन को हक करके उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी मिंग अचानक वहाँ आ जाता है और कहता है सॉरी मंडीटो, मैं यहाँ एक कॉल अटेंड करने आया था। इस पर सूरन कहती है मिंग कुछ गलत मत समझना, मिस्टर शेनसिंग मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे क्योंकि मैं पहले यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में थी, लेकिन लगता है उनकी बीमारी बहुत पुरानी है। और मिंग का हाथ पकड़कर वो बाहर चली जाती है। बाहर जाकर मिंग पूछता है क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो? और सूरन पूछती है क्या शेनसिंग ने कुछ कहा? तो मिंग कहता है नहीं, लेकिन क्या तुम आज उनसे पहली बार मिली हो? और कहता है मुझे गलत मत समझना, एक्चुअली मेरे डैड की कंपनी उनके साथ काम करना चाहती है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो सूरन कहती है हाँ मैं उन्हें पहले से जानती हूँ, लेकिन हमारा कोई रिलेशन नहीं है। फिर मिंग कहता है इसका मतलब मेरे पास अभी भी चांस है, मुझे आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो सूरन कहती है तो आओ मुझे घर ड्रॉप कर दो। और मिंग सूरन को अपनी कार में घर की ओर ले जाता है। बाहर अपनी कार में शेनसिंग दोनों पर नजर रखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे मिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। अगले सीन में सूरन हॉस्पिटल में एक बच्चे को मेडिसिन दे रही होती है। तभी शेनसिंग आकर सूरन के बगल में बैठ जाता है। तो सूरन कहती है तुम फिर आ गए? फिर शेनसिंग कहता है मैं यहाँ चेकअप के लिए आया था। इस पर सूरन कहती है मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। फिर शेनसिंग अपने हाथ पर चोट दिखाते हुए कहता है ये बड़ी सी चोट देखो, एक पेशेंट का इलाज करना डॉक्टर का फर्ज है। तो सूरन कहती है ये किसने किया? इस पर शेनसिंग कहता है ग्रैंडपा ने। और सूरन मेडिसिन लेकर शेनसिंग के हाथ पर लगाने लगती है। तभी शेनसिंग कहता है थोड़ा आराम से। और सूरन कहती है बच्चों की तरह एक्ट मत करो। फिर शेनसिंग कहता है तुम बार बार मेरी एज के बारे में बात करना बंद करो। तभी एक नर्स फूलों का बुके लेकर आती है और कहती है डॉक्टर ये मिस्टर मिंग ने आपके लिए भेजा है, मुझे एक पेशेंट के पास जाना है, आप इसे अपने पास रखिए। ये सुनकर शेनसिंग फूल फेंक देता है और सूरन से कहता है मिंग सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, क्या तुम जानती हो कि वो पहले जंग से एंगेज था, वो भी सिर्फ बिजनेस के लिए, और जब उसने प्रॉफिट कमा लिया तो उसने जंग को छोड़ दिया, अब वो तुम्हारे साथ भी वही करने जा रहा है। तो सूरन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी? कभी नहीं। फिर शेनसिंग कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या ना करो यही सच है। ये सुनकर सूरन शेनसिंग को धक्का देकर कहती है बस बहुत हुआ, तुम जैसे लोग किसी का भला सोच ही नहीं सकते। तो शेनसिंग कहता है ठीक है फिर इंतजार करो और देखो मिंग तुम्हारे साथ क्या करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिंग और सूरन लंच कर रहे होते हैं। तभी मिंग कहता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो सूरन कहती है मैंने सुना कि तुम पहले एंगेज थे। इस पर मिंग कहता है हाँ मैंने अपने डैड के कहने पर ऐसा किया था, लेकिन जंग और मैं साथ में खुश नहीं थे, इसीलिए हम अलग हो गए। फिर सूरन कहती है तो तुमने मुझे क्यों चुना? मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना फैमिली ना बिजनेस। तो मिंग कहता है तुम मुझे पहली मुलाकात से ही पसंद आ गई थी, तुम बहुत स्वीट हो। ये सुनकर सूरन सोचती है मिंग सच में एक अच्छा लड़का है, मैं बेवजह ही ओवरथिंक कर रही थी। और कहती है सो लेट्स चीयर्स, और दोनों ड्रिंक लेते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में कोई फोन पर सूरन को बताता है मिंग एक प्रॉब्लम में फंस गया है। सूरन ये सुनकर अपना एप्रन फेंकती है और मीटिंग की जगह पर जाती है, जहाँ बॉडीगार्ड सूरन को रोकते हुए कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकती। तभी शिव आता है और कहता है अरे सूरन तुम यहाँ? और गार्ड से कहता है ये मिस्टर शेनसिंग की गर्लफ्रेंड है, इनसे माफी मांगो। गार्ड्स माफी मांगते हैं और शिव कहता है तुम जरूर शेनसिंग से मिलने आई होगी। और सूरन हाँ कहते हुए अंदर चली जाती है और शिव भी सूरन के पीछे जाता है। अंदर हाइटन ग्रुप का सीईओ कहता है मिस्टर मिंग ने हमारा प्रोजेक्ट कॉपी किया है, वो शेनसिंग के साथ डील करने के लायक नहीं है। तो मिंग कहता है क्या आपके पास कोई प्रूफ है? फिर हाइटन ग्रुप का सीईओ मिंग के हाथ से पेपर्स लेकर सबको दिखाता है और शेनसिंग भी पेपर्स देखकर कहता है तुमने पूरा प्रोजेक्ट कॉपी किया है। इस पर मिंग कहता है ये प्रोजेक्ट कॉपी नहीं किया गया है, इन
लोगों को तो बिजनेस करने की समझ भी नहीं है। ये सुनकर हाइटन ग्रुप का सीईओ मिंग को मारकर गिरा देता है। तभी सूरन आकर कहती है, मिंग तुम्हें किसने मारा? फिर शेन सिंह हाइटन ग्रुप के सीईओ को रोककर कहता है, मैंने उसे मारा। सूरन खड़ी होती है और सबके सामने शेन सिंह को थप्पड़ मार देती है। तो शिव कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? फिर शेन सिंह कहता है, इट्स ओके, तुम्हारे मारने से मुझे दर्द नहीं होता। मिंग खड़ा होता है और दूसरे पेपर्स देते हुए कहता है, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आइडिया भी है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। तो हाइटन ग्रुप का सीईओ कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया। फिर मिंग कहता है, आई होप मिस्टर शेन सिंह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, और पेपर्स शेन सिंह को देता है। तो शेन सिंह कहता है, बेहतर होगा कि तुम पहले एक ईमानदार इंसान बनो। इस पर सूरन कहती है, बस बहुत हुआ, तुम्हें लोगों को इंसल्ट करने का कोई हेक्कू नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है समझे। और मिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते मिंग शेन सिंह की तरफ देखता है। उनके जाने के बाद शिव कहता है, ये मिंग बहुत चालाक है। तो शेन सिंह कहता है, पहले उसने किसी से सूरन को कॉल करवाया, फिर चोट लगने का नाटक किया और सूरन का ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। फिर शिव कहता है, हम उसकी कंपनी बंद क्यों नहीं करवा देते? तो शेन सिंह कहता है, क्योंकि सूरन अभी तक उसकी असलियत नहीं जानती। और ये कहकर वो मीटिंग से चला जाता है। अगले सीन में सूरन मिंग के घाव पर मेडिसिन लगाती है और मिंग सूरन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, आज तुमने सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान लिया, थैंक यू। तो सूरन कहती है, मैंने वो बस ऐसे ही कह दिया था, अभी हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर मिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें अपनी फैमिली बिजनेस की कंडीशन बतानी है, हमें काफी समय से लॉस हो रहा है। तो सूरन कहती है, तो इसका मतलब शेन सिंह से मेरी लड़ाई की वजह से तुम्हें और प्रॉब्लम्स होंगी? इस पर मिंग कहता है, हाँ शायद। थोड़ी देर बाद सूरन शेन सिंह से मिलती है और शेन सिंह कहता है, जल्दी बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो सूरन कहती है, मैं आज जो हुआ उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, बस उसका बदला मिंग की कंपनी से मत लेना। फिर शेन सिंह कहता है, मिंग अच्छा इंसान नहीं है। और सूरन कहती है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल रूड नहीं है, और ये कहकर जाने लगती है। तभी शेन सिंह सूरन को पकड़कर कहता है, क्या मैं रूड हूँ? बताओ मुझे, और करीब आने की कोशिश करता है। तभी हॉस्पिटल से कोई सूरन को कॉल करके कहता है, एक इमरजेंसी है, जल्दी आओ। और शेन सिंह कार का दरवाजा खोलकर कहता है, तुम्हें इस टाइम टैक्सी नहीं मिलेगी, बैठ जाओ। हॉस्पिटल में एक बच्चे के साथ एक लेडी डॉक्टर पर कहती है, डॉक्टर सूरन कहाँ है? उसने मेरे बेटे को गलत मेडिसिन दी है। तभी सूरन आती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इस मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पास खड़ा एक डॉक्टर कहता है, सूरन को बहुत एक्सपीरियंस है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। तो लेडी कहती है, ये सब उसकी दी हुई मेडिसिन के बाद ही हुआ है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सूरन बच्चे से पूछती है, क्या तुमने कुछ खाया था? तो बच्चा अपनी माम से डरकर कहता है, नहीं। तभी शेन सिंह कहता है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो रात में तुम्हारी जीभ काट दी जाएगी, अब सच बताओ। ये सुनकर बच्चा कहता है, मैंने एक्सपायर्ड केक खाया था, प्लीज मेरी जीभ मत काटना। फिर डॉक्टर कहता है, मेरे साथ आओ, हम इसका चेकअप करवाते हैं। थोड़ी देर बाद शेन सिंह सूरन को बच्चे के साथ देखता है। सूरन बच्चे को एक चॉकलेट देकर कहती है, अब अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना, ठीक है, बाय बाय। बच्चे के जाने के बाद शेन सिंह कहता है, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। तो सूरन पूछती है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? इस पर शेन सिंह कहता है, बच्चे हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और सूरन को याद आता है कि जंग ने उसके बेबी को मारते हुए कहा था, शेन सिंह भी इस बच्चे को नहीं चाहता। और ये सोचकर वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है। फिर वो कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए। तो शेन सिंह कहता है, वैसे तुम जानती हो, अगर मेरा कोई बेबी होता तो उसकी माँ सिर्फ तुम होती, क्योंकि मैंने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। इस पर सूरन कहती है, लगता है तुम्हें इतने सालों में कोई और मिला ही नहीं। फिर शेन सिंह सूरन की ठुड्डी उठाकर कहता है, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए। वैसे चिंता मत करो, हमारे रिश्ते का असर मिंग की कंपनी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें उसकी असलियत पता चल जाएगी। ये कहकर शेन सिंह चला जाता है। अगले सीन में सूरन अपनी आंटी के साथ लंच कर रही होती है और उसकी आंटी पूछती है, मिंग अच्छा लड़का है, उससे मिलो, बात करो, ताकि मैं तुम दोनों की शादी की डेट जल्द ही फिक्स कर सकूं। तभी मिंग कॉल करता है और पूछता है, सूरन आज मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम भी साथ चलो। तो सूरन कहती है, नहीं, मैं क्या करूंगी। लेकिन उसकी आंटी फोन लेकर कहती है, हाँ मिंग, सूरन आएगी, बाय बाय। फिर सूरन कहती है, आपने हाँ क्यों कहा? उसकी आंटी कहती है, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, ज्यादा मत सोचो, अब अपना खाना खाओ। रात में मिंग सूरन के साथ डिनर हॉल में आता है और कहता है, सूरन ये मिस्टर चेन है। जैसे ही मिस्टर चेन सूरन को देखते हैं वो कहते हैं, तुम बहुत लकी हो मिंग। तो मिंग कहता है, हम अभी सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर चेन कहते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स? तो फिर इसी बात पर चलो सब एक एक ड्रिंक लेते हैं। तो सूरन कहती है, सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती। ये सुनकर मिस्टर चेन अपना ग्लास नीचे रखकर कहते हैं, ये तुम्हारी कैसी फ्रेंड है, अब मुझे डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जाने लगते हैं। लेकिन मिंग मिस्टर चेन को रोकता है और मिस्टर चेन कहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं तो सूरन को ये ड्रिंक पीना होगा। मिंग सूरन की तरफ देखता है और सूरन ग्लास लेकर कहती है, मिस्टर चेन ये आपके लिए, और पूरी वाइन पीकर बाहर चली जाती है। फिर मिस्टर चेन पूछते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? तो मिंग कहता है, बिल्कुल नहीं।
बाहर एक लड़की शेनशिंग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और सूरन पास से गुजरती है। तभी शेनशिंग सूरन को देख लेता है और लड़की चली जाती है और शेनशिंग सूरन को पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो सूरन कहती है, मुझे जाने दो। फिर शेनशिंग कहता है, तुम खुद यहाँ आई हो? तो सूरन कहती है, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, मैं मिंग और उसके क्लाइंट के साथ डिनर करने आई थी। फिर शेनशिंग कहता है, अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें किसी क्लाइंट से मिलवाने नहीं लाता, समझे? इस पर सूरन कहती है, वो उस तरह का लड़का नहीं है। तभी एक लेडी आकर कहती है, तुम मुझे चीट कर रहे हो। ये कहकर वो शेनशिंग के सिर पर जोर से एक बोतल मारती है और फिर कहती है, सॉरी, मुझे लगा मेरा हस्बैंड है, और वहाँ से भाग जाती है। और सिर में चोट लगने की वजह से शेनशिंग सूरन की बाहों में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में सूरन शेनशिंग के सिर पर बैंडेज लगाते हुए पूछती है, अब कैसा फील कर रहे हो? शेनशिंग को शिव की बातें याद आती हैं। अगर तुम किसी लड़की का अटेंशन चाहते हो तो हमेशा कहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो शेनशिंग भी कहता है, हाँ दर्द हो रहा है। सूरन बैंडेज एडजस्ट करती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी शिव आता है, शेनशिंग को क्या हुआ? तो शेनशिंग कहता है, तुम क्यों आए? और सूरन कहती है, आप अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। शेनशिंग फिर से दर्द का नाटक करता है और शिव ये देखकर हंसने लगता है और सूरन कहती है, मैं अभी तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। और सूरन बाहर चली जाती है। सूरन के जाने के बाद शिव कहता है, नाटक करना बंद करो, लगता है तुम मेरी बताई हुई ट्रिक यूज कर रहे हो। तभी मिंग आता है और कहता है, मैंने सुना मिस्टर शेनशिंग को चोट लग गई है, मैं आपको थैंक यू कहने आया था। तो शेनशिंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम किस तरह के इंसान हो, ऐसा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर मिंग कहता है, शायद मैं बिजनेस में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़कियों को फंसाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर शेनशिंग मिंग के चेहरे पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। तभी सूरन दरवाजा खोलती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? और मिंग को उठाने में हेल्प करती है। फिर मिंग कहता है, मैं तो बस मिस्टर शेनशिंग से मिलने आया था। तो शेनशिंग कहता है, तुम बहुत झूठ बोलते हो। इस पर सूरन कहती है, झूठ तो तुम बोल रहे हो, चलो मिंग मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। अगले सीन में ऑफिस में असिस्टेंट शेनशिंग से कहता है, सर क्वालिटी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो शू रिपोर्ट्स देखकर कहता है, मिंग की कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स खराब है। फिर शेनशिंग कहता है, मुझे पता था, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि उसका अगला प्लान क्या है। इस बीच लंच करते हुए मिंग सूरन से कहता है, मैं जानता हूँ शेनशिंग तुम्हें पसंद करता है। और पेपर्स दिखाते हुए कहता है, देखो उसने उसका बदला लेने के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये सुनकर सूरन शेनशिंग के ऑफिस जाती है और कहती है, तुम मिंग के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने वो रिपोर्ट्स देखी है, उसकी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ताकि उसे लॉस हो। शेनशिंग खड़ा होता है और कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो अगर तुम नहीं चाहती कि ये लॉस हो तो मेरे साथ चलो, मुझे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। तो सूरन कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हो? फिर शेनशिंग कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मिंग के लिए क्या कर सकती हो। सूरन शेनशिंग का हाथ हटाकर अपनी शर्ट फेंक देती है। ये देखकर शेनशिंग एक ब्लैंकेट फेंकते हुए कहता है, अपने कपड़े लो और यहाँ से निकल जाओ। सूरन अपने कपड़े लेकर जाने लगती है। तभी शेनशिंग कहता है, सूरन तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझे नहीं पता मिंग ने तुमसे क्या कहा, लेकिन सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, बेहतर होगा कि तुम अब भी उससे दूर रहो। लेकिन सूरन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सूरन की फ्रेंड आती है और कहती है, शेनशिंग सही था, मिंग की कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स खराब हैं। तो सूरन रिपोर्ट्स देखकर कहती है, इसका मतलब मिंग मुझे धोखा दे रहा है। तभी मिंग वहाँ आता है और सूरन रिपोर्ट्स फेंकते हुए कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स खराब है। इस पर मिंग कहता है, सूरन मैंने झूठ नहीं बोला, ये लोग मुझे फंसाने के लिए मार्केट में ऐसी झूठी रिपोर्ट्स फैला रहे हैं ताकि मेरी कंपनी डूब जाए, मैं अपनी ही कंपनी के लिए खराब प्रोडक्ट्स क्यों बनाऊंगा। तो सूरन की फ्रेंड कहती है, तुम लोग बात करो, मैं जा रही हूँ। फिर मिंग सूरन को एक चेयर पर बिठाकर कहता है, चिंता मत करो, सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। तो सूरन कहती है, ठीक है, लेकिन अगली बार सावधान रहना। फिर मिंग कहता है, मैंने आज एक डिनर पार्टी रखी है, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स से मिलवाना चाहता हूँ। सूरन कहती है, नहीं अभी नहीं, हमारा रिश्ता अभी ऑफिशियल नहीं है। ये सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में सूरन को हॉस्पिटल में एक कॉल आता है, आंटी गिर गई हैं, जल्दी से ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आ जाओ। सूरन अपनी आंटी के पास जाकर पूछती है, ये सब कैसे हुआ? तो आंटी कहती है, मैं गिर गई लेकिन उस वक्त मिंग वहीं था, उसने मेरी बहुत हेल्प की। फिर सूरन कहती है, आप वहाँ क्या कर रही थी? तो आंटी कहती है, वो मुझसे मिलने आया था। तभी सूरन की फ्रेंड कहती है, मिंग का वहाँ होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सूरन ये सुनकर सस्पिशियस हो जाती है और सूरन की फ्रेंड सूरन को बाहर ले जाकर कहती है, मुझे लगता है आंटी को मिंग ने ही गिराया है। सूरन कहती है, लेकिन मिंग ऐसा क्यों करेगा? तो सूरन की फ्रेंड कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा लूंगी, चिंता मत करो। और वहाँ से चली जाती है। सूरन भी एक कॉल करके कहती है, कैमरा फुटेज जल्दी भेजो। फिर सूरन अंदर जाती है और मिंग से कहती है, मुझे ये सूप टेस्ट करने दो। तो मिंग कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं आंटी का ध्यान रखूंगा। आंटी सूप को एक तरफ रखकर दोनों के हाथ पकड़कर कहती है, मैं अब तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। लेकिन सूरन अपना हाथ खींच लेती है और आंटी कहती है, मिंग अच्छा लड़का है, देखो आज उसने मेरी कितनी हेल्प की, मुझे जल्द ही तुम दोनों की तरफ से हाँ चाहिए। फिर मिंग कहता है,
ठीक है, मैं पहले जवाब देता हूँ। और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर सूरन को प्रपोज करते हुए कहता है, मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए बहुत पहले खरीदी थी, मैं बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। तभी शेन सिंह वहाँ आता है और कहता है, वाओ, यहाँ तो प्रपोजल चल रहा है। तो शिव कहता है, हमें अभी सूरन की आंटी के बारे में पता चला, इसीलिए हम आ गए। फिर शेन सिंह रिंग को देखकर कहता है, इतनी छोटी रिंग, सूरन इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। ये सुनकर मिंग कहता है, मिस्टर शेन सिंह, आपको हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो शेन सिंह कहता है, लेकिन मुझे लगता है तुम उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हो। आंटी कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी सूरन कहती है, हाँ ऐसी ही बात है, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इसने जानबूझकर आंटी के सामने मुझे प्रपोज किया ताकि मैं हाँ कह दूं। तो आंटी कहती है, सूरन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मिंग अच्छा लड़का है। फिर सूरन कहती है, आंटी आपको क्या लगता है आप अचानक क्यों गिर गईं? और वीडियो दिखाते हुए कहती है, देखिए मिंग ने पहले वहाँ तेल गिराया और फिर वो अचानक आकर आपकी हेल्प करने लगा। इस पर आंटी कहती है, मिंग तुमने ऐसा क्यों किया? तो मिंग डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सूरन से प्यार करता हूँ और उससे जल्दी शादी करना चाहता था। और वो खुद को मारने लगता है। सूरन मिंग को रोककर कहती है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और शेन सिंह मिंग को उसकी रिंग वापस दे देता है। मिंग के जाने के बाद आंटी कहती है, अच्छा हुआ तुमने मेरी बात नहीं मानी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लूंगी। तो शिव कहता है, किसी को ढूंढने की क्या जरूरत है, शेन सिंह भी सिंगल है। शेन सिंह कहता है, हेलो आंटी, मेरा नाम शेन सिंह है और मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। तो सूरन कहती है, आंटी इसका मतलब है कि आप इसके लिए भी एक लड़की ढूंढ दें। आंटी कहती है, हाँ जरूर, बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो शेन सिंह कहता है, बिल्कुल सूरन जैसी। सूरन कहती है, आप थक गई होंगी आंटी, आपको रेस्ट करना चाहिए। फिर सूरन रूम से बाहर आती है और बाहर बैठे शेन सिंह से कहती है, हमें भी अब जाकर रेस्ट करना चाहिए। शेन सिंह और सूरन दोनों जाने लगते हैं। तभी शेन सिंह रुकता है और कहता है, तुम चिंता मत करो। और सूरन के करीब आकर कहने लगता है, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था। पहले तुम मेरे लिए उतनी स्पेशल नहीं थी क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि तुम मुझे यूज कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि तुमने वो सब मेडिसिन के लिए किया था। मैंने दूर रहने की बहुत कोशिश की पर मैं रह नहीं पाया। मुझे ये सब कहना नहीं आता पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं ये सब तुमसे 5 साल पहले भी कहना चाहता था। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगले सीन में सूरन की फ्रेंड कहती है, ओ माय गॉड, शेन सिंह ने क्या कहा? उसने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। तभी मिंग कॉल करता है और कहता है, सूरन प्लीज बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सूरन नीचे जाती है और मिंग कहता है, क्या हम अभी भी फ्रेंड्स हैं? तो सूरन कहती है, हाँ सिर्फ फ्रेंड्स। मिंग कहता है, ठीक है तो प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। सूरन गिफ्ट लेती है और जैसे ही वो उसे खोलती है सूरन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सूरन खुद को बंधा हुआ पाती है और मिंग से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिंग कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बंद हो गई। शेन सिंह तुम्हें पसंद करता है ना? तुम देखना वो अब पैसे लेकर आएगा और फिर देखना मैं क्या करता हूँ, मैं तुम दोनों से सब कुछ छीन लूंगा। तो सूरन कहती है, क्या तुम और जंग मिलकर काम कर रहे थे? मिंग कहता है, हमने शेन सिंह को उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चलने दिया। और कहता है, थोड़ी देर में शेन सिंह तुम्हें बचाने आएगा, तब तुम देखना। और दूसरे किडनैपर से कहता है, इस पर नजर रखना। मिंग के जाने के बाद सूरन कहती है, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी। मिंग के पास अब कुछ नहीं है। तो किडनैपर सोचते हैं और कहते हैं, वो सही कह रही है। तभी मिंग एक किडनैपर को लात मारकर गिरा देता है। इस बीच असिस्टेंट शेन सिंह से कहता है, सर पैसे तैयार हैं। तो शिव कहता है, ये डिवाइस ले लो, इससे पुलिस तुम तक पहुंच पाएगी। शेन सिंह डिवाइस पहनता है और कहता है, अगर बात ज्यादा बिगड़ जाए तो पहले सूरन को बचाना। और बैग लेकर चला जाता है। मिंग के पास जाकर शेन सिंह बैग फेंकता है और कहता है, ये रहे तुम्हारे पैसे, अब उसे जाने दो। मिंग एक चाकू निकाल कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास डिवाइस है। शेन सिंह डिवाइस उतारकर फेंक देता है और एक किडनैपर शेन सिंह पर चाकू फेंकता है। तो सूरन कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मिंग कहता है, उसे उठाओ और खुद को छुरा मारो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। शेन सिंह चाकू उठाकर खुद को छुरा मार लेता है। ये देखकर सूरन रोने लगती है और मिंग कहता है, अब मुझसे माफी मांगो, चलो जल्दी करो। तो शेन सिंह कहता है, सूरन अपनी आंखें बंद कर लो। सूरन अपनी आंखें बंद कर लेती है और शेन सिंह झुककर एक चाकू निकालकर मिंग के पैरों में घोंप देता है। जैसे ही मिंग गिरता है शेन सिंह सूरन को लेकर भागने लगता है। मिंग किडनैपर्स के साथ उनका पीछा करता है। तभी शेन सिंह सूरन को एक कार में बैठने के लिए कहता है। तो सूरन कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो दोनों यहीं छिप जाते हैं। शेन सिंह कहता है, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सूरन को किस करके कार का दरवाजा बंद करके चला जाता है। बाहर मिंग शेन सिंह को मारने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है और मिंग और किडनैपर्स को पकड़ लेती है। एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है। एम्बुलेंस में सूरन कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये कहकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सूरन हॉस्पिटल में होती है और आंखें खुलते ही पूछती है, शेन सिंह कहाँ है? सूरन की फ्रेंड कहती है, बगल वाले रूम में। और सूरन शेन सिंह के रूम की तरफ भागती है जहाँ ग्रैंडपा सूरन से कहते हैं, आज हम फिर मिल गए। तो सूरन कहती है, सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं 5 साल पहले कई बात को दोहराना नहीं चाहता। और सूरन को याद आता है कि ग्रैंडपा ने कहा था, तुम जैसी लड़की हमारे परिवार के लायक नहीं है। और ग्रैंडपा कहते हैं, शेन सिंह इस बार बच गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ कभी सेफ नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर सूरन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, मैं शेन सिंह को और मुश्किल में नहीं डाल सकती।
तभी एक डॉक्टर आकर कहती है, मिस सूरन, हमने आपका फुल चेकअप किया और हमें कुछ पता चला है। वैसे क्या आपका पहले मिसकैरेज हुआ था? सूरन हाँ कहती है और डॉक्टर कहती है उसी की वजह से आप फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनकर सूरन जमीन पर बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में शिव शेनसिंग से कहता है, इतना समय हो गया और सूरन तुमसे मिलने तक नहीं आई। तभी सूरन आती है और शिव चला जाता है। सूरन उसे सूप देते हुए कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शेनसिंग सूप पीकर कहता है, ये अच्छा है। तो सूरन कहती है, अब तुम रेस्ट करो, मैं कल आऊंगी। शेनसिंग कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने एम्बुलेंस में मुझसे शादी करने का वादा किया था? तो बताओ तुम अपना वादा कब पूरा कर रही हो? तो सूरन कहती है, वो तो बस एक जोक था, और वहाँ से जाने लगती है। शेनसिंग सूरन को रोककर कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? सूरन शेनसिंग का हाथ हटाकर कहती है, तुमने और पुलिस ने मिलकर मुझे बचाया। अब अगर तुम्हें चोट लगी है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। शेनसिंग कहता है, तुम अचानक ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या ग्रैंडपा ने कुछ कहा? सूरन कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करती। तो शेनसिंग कहता है, ठीक है, यहाँ से जाओ। और जैसे ही सूरन जाती है, शेनसिंग एक कॉल करके कहता है, पता करो कि सूरन अभी कहाँ जा रही है। घर पर सूरन की फ्रेंड कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, तुम्हें शेनसिंग को सब कुछ बता देना चाहिए। सूरन कहती है, नहीं, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती, मेरे लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। और ये सुनकर सूरन की फ्रेंड उसे हक कर लेती है। तभी सूरन को एक कॉल आता है, शेनसिंग की हालत और खराब हो रही है, जल्दी आओ। सूरन शेनसिंग के पास भाग कर जाती है और कहती है, तुम तो ठीक हो? तभी शिव आकर कहता है, मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तो सूरन कहती है, क्योंकि मैं पहले एक डॉक्टर हूँ। फिर शेनसिंग कहता है, ठीक है, तो अब जाओ। और सूरन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सूरन आकर एक नर्स से पूछती है, यहाँ जो पेशेंट था वो कहाँ गया? नर्स कहती है, वो कल रात ही चले गए। और सूरन सोचती है, अच्छा हुआ अब शेनसिंग अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकता है। इस बीच घर पर ग्रैंडपा शेनसिंग से कहते हैं, तुमने इतने सालों तक कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है, अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। शेनसिंग कहता है, क्या आपने सूरन से कुछ कहा? ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने बस इतना कहा कि वो हमारे परिवार के लायक नहीं है। ये सुनकर शेनसिंग खड़ा होता है और कहता है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इस बीच सूरन घर पर अपनी रिपोर्ट्स देख रही होती है। तभी बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही सूरन शेनसिंग को देखती है और शेनसिंग कहता है, मुझे पानी पीना है, और अंदर जाकर बैठ जाता है। सूरन उसे पानी देकर कहती है, पानी पियो और जल्दी से जाओ। शेनसिंग कहता है, मैं जानता हूँ मैं बार बार तुम्हारे पास आ जाता हूँ, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुमने मुझे ग्रैंडपा की वजह से रिजेक्ट किया? तो सूरन कहती है, तुम बताओ, क्या तुम शादी के बाद बच्चे चाहते हो? शेनसिंग कहता है, ये कैसा सवाल है? मुझे बच्चे उतने पसंद नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर के लिए बच्चे भी इम्पोर्टेंट है। सूरन कहती है, लेकिन मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाती है। शेनसिंग रिपोर्ट्स देखकर कहता है, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था? तो सूरन कहती है, 5 साल पहले मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। शेनसिंग चौंक जाता है और पूछता है, फिर क्या हुआ? सूरन कहती है, जंग ने हमारा बेबी छीन लिया, उसकी वजह से मेरे डैड की मौत हो गई। शेनसिंग कहता है, मुझे माफ कर दो, और सूरन को हक कर लेता है। सूरन कहती है, अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। शेनसिंग कहता है, तो तुमने मुझे इस वजह से रिजेक्ट किया? सूरन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं। सूरन कहती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।